गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए रीजनिंग में एक और टॉपिक लेके आए हैं, क्लॉक का। हम इस टॉपिक को बड़ी ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में समझने वाले हैं और इसमें जितने भी हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबकी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में हम। साथ के साथ जो डिफिकल्ट सी बातें होती हैं, इसके डिफिकल्ट से कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि जो हमारी हावर्स की सुई है और जो हमारी मिनट वाली सुई है, वो 1 घंटे में एक बार जो है ओवरलैप करते हैं, जबकि 12 घंटे में वो 11 बार ओवरलैप करते हैं। ये 1 घंटे का लफड़ा क्या है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे और बड़ी डिटेल में सब कुछ कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो जिससे पहले हम आगे बढ़ें, जिससे पहले हम क्वेश्चनों के पर जाएं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्लॉक से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसमें से हम जानते हैं कि ये जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है, इसको कहते हैं क्लॉक फेस। जहाँ पे सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसको कहते हैं क्लॉक का फेस। फिर इसमें 3 हैंड्स भी होते हैं क्लॉक के। ये सबसे छोटा वाला तो होता है हमारा हावर हैंड, फिर मिनट हैंड, और आखिरी में ये सबसे बड़ा जो आता है वो सेकंड हैंड आता है। जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ हावर हैंड और मिनट हैंड को लेकर ही पूछे जाते हैं। सेकंड हैंड को लेके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस होता है क्लॉक का, ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 12 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, जिसमें से भी हर पार्ट फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और ये जो स्मॉलर पार्ट्स हैं हमारे, ये हर एक एक मिनट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 1 1 मिनट, 2 1 मिनट, 3 1 मिनट, ऐसे ही कर रहे हैं। तो टोटल मिनट्स हमारे कितने हो गए? 12 तो बिगर पार्ट्स हो गए, और उसमें हर पार्ट्स में 5 मिनट्स हैं हमारे। तो 12 × 5 यानी 60 मिनट। पूरी क्लॉक के सर्कमफ्रेंस में 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी मिनट वाली सुई है, अगर ये पूरा चक्कर एक बार काट लेती है, तो वो 60 मिनट लगाएगी पूरा चक्कर काटने में। अर्थात 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि जितनी देर में ये पूरा चक्कर काटेगी, उतनी देर में हमारी छोटी हावर वाली क्लॉक एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है। अब ये बात तो सब कुछ बेसिक सी बातें हो गई थी। अब थोड़ी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो उसमें एंगल्स की बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। हम ये बात तो हमने पहले छोटी छोटी क्लासों में भी समझी थी कि ये पूरा का पूरा सर्कल होता है, वो 360 डिग्री बनाता है। अगर कोई सुई जो पूरा घूम के गोल घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, तो 360 डिग्री बनाती है। जैसे कि ये हमारी मिनट वाली सुई, अगर ये पूरा घूम के वापस आ जाए 12 पे, तो ये जो है 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। पर अगर हम पर ये एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाती है, तो कितना बनाती है एंगल, और जो है कितने टाइम पीरियड में कितना एंगल बनाती है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारे हावर की हैंड है, ये 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है और 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, देखते हैं हम। देखिए, अगर ये हमारी छोटी सुई है, 1 घंटे में ये 3 से 4 पे ही आ पाएगी। 1 से 2 या फिर 1 से 2 पे, मतलब एक ही एरिया कवर कर पाएगी। ये जो 12 पार्ट्स हैं, इसमें से सिर्फ एक पार्ट को ही ये कवर कर पाएगी हमारी छोटी सुई 1 घंटे के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ? और अगर ये पूरा कवर कर लेती, 12 के 12 पार्ट्स कवर करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती, तो 360 डिग्री होता। पर 1 घंटे के टाइम पीरियड में सिर्फ ये एक ही पार्ट कवर कर पा रही है, यानी 1/12। 12 में से सिर्फ एक ही पार्ट कवर कर पा रही है। तो हमारा कितना डिग्री इसने कवर किया? इसने कवर कर दिया हमारा 30 डिग्री। 1 घंटे के अंदर हमारी हावर क्लॉक ने 30 डिग्री का एंगल बनाया। 30 डिग्री का एंगल बनाया कह सकते हो, या फिर 30 डिग्री उसने कवर किया, का डिस्टेंस कवर किया। जब सर्कुलर में हम बात करते हैं, तो डिस्टेंस को एक एंगल की फॉर्म में कैलकुलेशन करी जाती है। ठीक है। अब ऐसे मिनट का देखते हैं, मिनट 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगी। मिनट की सुई तो 1 घंटे में 12 से शुरू होगी और 12 पे खत्म हो जाएगी। उसको 7 मिनट चलना होता है ना, 1 मिनट 1 घंटे के अंदर।
इससे वो 12 से शुरू होकर 12 पे ही खत्म हो जाती है हमारी मिनट की सुई। इसलिए हम कहते हैं कि 360 डिग्री का एंगल बनाती है। हमारी मिनट की सुई 360 का एंगल बना रही है। अब अगर 1 मिनट की बात करें कि ये हमारी हावर की सुई 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसका लिए होगा कि देखिए उसके लिए क्या करना है आपको कि टोटल जो एरिया टोटल हमारा तो 360 हमारा जो है 60 में डिवाइडेड होता है ना। तो अगर हम देखें 1 घंटे में वो जो है हम 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, अर्थात 60 मिनट्स में वो 30 डिग्री बना रही है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? अर्थात 30 डिवाइड बाय 60। समझ रहे हो ना? अगर वो 60 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिवाइड बाय 60, जो कि हमारा हाफ डिग्री आ गया। तो हमारी आवर की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाती है। अगर अब हम मिनट्स की बात करें, है ना, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए 1 मिनट में ये कितना ट्रेवल कर रही है? 1 मिनट में एक स्मॉल पोर्शन को ट्रेवल कर रही है ना। एक जो हमारी बड़ी वाली सुई है 1 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। और ये कितने पार्ट्स हैं ऐसे छोटे छोटे पूरी घड़ी में? ऐसे 60 पार्ट्स होते हैं। 12 × 5 यानी 60 पार्ट्स होते हैं। यानी कि जो हमारी सुई है ये 1 मिनट में 360 तो पूरा हो जाता है अगर ये पूरा पार्ट करती, पर ये 1/60 पार्ट्स कवर कर रही है। मैं फिर से समझाता हूँ 1/60 क्यों किया है हमने, क्योंकि टोटल 60 पार्ट्स स्मॉल पार्ट्स में हमारी डिवाइडेड होती है क्लॉक, और उसमें से 1 मिनट में हमारी बड़ी वाली सुई सिर्फ एक ही पार्ट को कवर करती है, तो इसलिए 1/60, और पूरे को करती है तो 360 डिग्री होता है, इसलिए ये हमारा बन गया इसको 6 डिग्री। 1 मिनट में हमारी मिनट की जो सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जो चीज़ आपको समझने की बात है कि एंगल्स के बारे में आपको और भी कुछ समझ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है कि अगर एक ये दोनों सुई एक ही लाइन में आ जाती है हमारी, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ रहे हो ना कि जैसे कि ये हावर जो मिनट की सुई है, अगर ये इधर होती तो यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाती है एक दूसरे के तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये परपेंडिकुलर का तो वैसे मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रही होती है। दूसरी तरफ अगर ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती, यानी कि अगर हमारी आवर की सुई भी 12 बजा रही होती, एकदम 12 क्लॉक, तो इस दौरान इस टाइम पे हमारा जो एंगल बन रहा होता है बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं हम जो एंगल एज ए डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। ये जो टेबल बनाई थी हमने एंगल एज ए डिस्टेंस की बात करी थी, इसमें टेबल में हमने बोले थे कि हार्वर्ड की जो हैंड है हमारा वो 1 मिनट में जो है हाफ एंगल का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मिनट का जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और 1 घंटे में मिनट की 360 का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हमने एज ए एंगल को एज ए डिस्टेंस बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं कि दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में हुई तो 180 डिग्री का एंगल होगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हुई तो हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। और दोनों अगर ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो 0 डिग्री कह लो या 360 डिग्री कह लो, 0 डिग्री का एंगल होगा या फिर 360, एक ही बात है, क्योंकि ये देखने की नज़रिए की बात होती है। अगर आप इसमें देखें कि वैसे तो आप देखेंगे कोई भी एंगल नहीं बन रहा, दोनों ओवरलैप कर गई, पर डिस्टर्ब आप देखो तो एक ये भी तो बड़ा वाला एंगल बन रहा है, ये 360 का एंगल भी तो बन रहा है, इसलिए 0 डिग्री या 360 डिग्री एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं हमारे सामने। अब हमें जानना है कि कोई सुई, ये जो क्लॉक है हमारी, ये बड़ी सुई और छोटी सुई हावर हैंड और मिनट का जो हैंड है, ये 1 घंटे में कितनी बार
जो है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, कितनी बार 90 का बनाती हैं, और कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं ये। अगर हम 0 डिग्री की बात करें, यानी कि ये कितनी बार एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, तो 1 घंटे में हम देखेंगे कि अगर हम 12 से 1 वाले टाइम पीरियड की बात करें, तो इसमें सिर्फ 12 पे ओवरलैप करेगी। अगर 4 से 5, अगर हम 4 बजे की बात करें, तो ये 4:20 पे ही ओवरलैप करेगी। एक्चुअल में 4:20 पे नहीं करेगी ये ओवरलैप, ये 4:20 से थोड़ा आगे जाके ओवरलैप करेंगी। क्यों करेंगी 4:20 से थोड़ा आगे जाके? 4:20 पे एग्जैक्टली क्यों नहीं करेंगी ओवरलैप, क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि जब हमारी छोटी सुई 4 पे थी, तो बड़ी वाली सुई तो 12 पे थी। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, हमारी छोटी सुई भी आगे बढ़ती चली गई। ऐसा थोड़ी है कि वो 4 पे ही रहेगी जीवन भर। ऐसा थोड़ी है कि वो 1 घंटे के लिए 4 पे रहेगी और जैसे ही 5 बजेंगे वैसे अचानक से 5 पे आ जाएगी। फिर पूरे से 1 घंटे तक 5 पे रहेगी, जैसे 6 बजेंगे अचानक से 6 पे आ जाएगी। ये अचानक से कुछ नहीं होता, हर वक्त ये अपनी स्पीड से धीरे 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 चलती रहती है। हमारी बड़ी वाली सुई मिनट हैंड जो है, मिनट वाली सुई वो तेजी से बढ़ती रहती है, उसकी स्पीड थोड़ी तेज है। और जबकि हमारी हावर की सुई की स्पीड थोड़ी स्लो है, पर ये कंटिन्यूअसली दोनों के दोनों हैंड्स हमारे कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे एक बनाया, उसके बाद तो हमारी जो हावर के अंदर तो आगे ही निकल जाएगी, वो फिर हाथ नहीं आनी, फिर वो 1 घंटे बाद ही हाथ आएगी। देखिए अभी तो ये दोनों एक तरफ मिल गए। ठीक है, उसके बाद हावर हैंड, जो हमारा जो मिनट हैंड है, वो आगे बढ़ जाएगा, 6 पे चल जाएगा, 8 पे चल जाएगा, 10 पे चल जाएगा। जबकि जो हमारी हावर हैंड है, जो 4 से 5 में ही रह जाएगी 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में तो उसको 4 से 5 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये 12 तक जब तक नहीं चले जाता, ये जो है 5 तक नहीं आएगी हमारी आवर रैन। इसलिए ये सिर्फ 1 घंटे में एक बार ही मिलती है, 1 घंटे में एक बार ही एक दूसरे को ओवरलैप करती है। तो 0 डिग्री का एंगल हमारा, अगर 1 आवर की बात करें, तो सिर्फ एक बार ही बनता है। ठीक है, और 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। और अगर हम 90 डिग्री की बात करें, कि 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होना। अगर छोटी सुई हमारी 4 पे ही है, तो इसको परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए इसको 15 मिनट का गैप चाहिए होगा, 1 2 3, यानी 7 पे। जब जाके ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना? वैसे तो 7 से थोड़ा आगे जाना होगा, क्योंकि ये सुई भी हमारी आगे बढ़ चुकी होगी, ये 4 और 5 के बीच में आ चुकी होगी। इसलिए इस सुई को भी, हमारी बड़ी वाली सुई को भी 7 और 8 के बीच में जाना होगा। इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अभी आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 1 घंटे के टाइम पीरियड में ये कितनी बार ये एंगल बनाती है, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं हम। जब हमारे 1 घंटे की शुरुआत कैसे होती है, 4 वाले घंटे की, 4 से 5 की, जब छोटी सुई जो है हमारे 4 पे हो और बड़ी सुई 12 पे हो। ठीक है, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। फिर सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब बनेगा जब हमारी बड़ी वाली सुई जो है 1 पे पहुंच जाएगी, 1 से थोड़ा आगे पहुंच जाएगी, और हमारी छोटी सुई 4 से थोड़ा आगे पहुंचेगी। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये समझ लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 15 मिनट का गैप चाहिए होता है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 15 मिनट का गैप चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो इनका यहाँ पे बन जाएगा, है ना? फिर उसके बाद ये सुई और आगे बढ़ेगी, और इनके बीच का एंगल कम हो जाएगा। फिर ये 4 को पार कर जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जब तक ये 7 और 8 के बीच में नहीं आ जाती। और जब तक हमारी ये छोटी सुई भी 4 और 5 के एग्जैक्टली मिड में आ जाएगी, जब जाके ये दोबारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो ये हमारी बड़ी सुई जो है, ये आगे ही बढ़ जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगी, और इनके एंगल का गैप जो है, इनका एंगल बढ़ता ही चले जाएगा। फिर हाथ नहीं आनी ये, फिर ये आगे एक बार निकल गए तो निकल गए, दोबारा हाथ नहीं आएगी, इनके बीच का एंगल बढ़ता ही चले जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 1 घंटे में सिर्फ 2 बार ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमारा जो 0 या 360 का एंगल था,
वो तो 1 घंटे में से एक बार बन रहा था, जबकि 90 का 2 बार बनेगा, क्योंकि एक बार तो घड़ी से पहले बनता है, एक बार जो हमारी हावर की हैंड है उससे पहले बनता है, एक बार हावर की हैंड के बाद बनता है, यानी 2 बार हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब अगर हम 180 डिग्री के एंगल की बात करें, यानी कि स्ट्रेट लाइन में आ जाए, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करें और स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये अभी 12 पे है हमारी, तो इसको 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 6 पे आना पड़ेगा। या फिर अगर हम बात करें 4 की बात करते हैं, 4 से 5 वाले टाइम पीरियड की बात करें, छोटी सुई हमारी जो है 4 पे है, तो इसको 90 डिग्री का एंगल बनाने 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखिए 10 पे आना पड़ेगा, यानी 4 बजने में 10 मिनट का जो टाइम पीरियड होगा, इस पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो ये आगे बढ़ जाएगी और छोटी सुई भी हमारी आगे बढ़ जाएगी, फिर ये कभी 1 घंटे के अंदर हाथ नहीं आने हैं। देखिए मैं आपको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 6 से हम लेके देखते हैं 90 डिग्री का, अगर ये 180 डिग्री के लिए छोटी सुई अगर 6 पे हुई, तो फिर बड़ी सुई को 12 पे होना ज़रूरी है, जब भी जाके 90 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर उसके बाद तो ये बड़ी सुई है जो हमारी आगे बढ़ जाएगी और दोबारा कभी मैच नहीं कर पाएगी 1 घंटे के अंदर। ये दोबारा जो इंसिडेंट है दोनों का आमने सामने फेस हो अपोजिट फेस होने का, ये 1 घंटे तक कभी भी नहीं आ पाएगा। तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा। अब जो टिपिकल बात है, जो थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है, वो है कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। 12 घंटे यानी पूरा जो क्लॉक का टाइम है, हमारा पूरा क्लॉक का सरफेस है, सरकमफ्रेंस है, इसमें कितनी बार जो है हमारा जो 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री बनेगा, ये भी जानना जरूरी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं चाहूंगा इसको आप बड़े ही ध्यान से समझें। आप कहेंगे इसमें क्या कंफ्यूजिंग है, जब 1 घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार बनेगा। नहीं, आप गलत हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत हैं। 1 घंटे में एक बार बनता है 0 डिग्री का, पर 12 घंटे में 11 बार बनेगा। क्यों बनेगा 11 बार? क्योंकि यहाँ पे एक ना डिफेक्ट का एरिया है, एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, ये वाला एरिया। 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे ये थोड़ी गड़बड़ कर जाता है। इस देखिए, वैसे तो हर घंटे में हम देख रहे हैं कि एक बार जो है बन ही रहा है हमारा, एक ना एक बार 0 डिग्री हो ही रहा है, एक बार ओवरलैप कर रहे हैं, पर ये एक अकेला टाइम पीरियड है जहाँ पे ये 2 घंटे का टाइम पीरियड है, 2 बार होना चाहिए, पर सिर्फ एक बार ही ओवरलैप करते हैं 12 12 पे। चलो इसको करके देखते हैं हम, कि इस टाइम पीरियड को पूरा हम जी के देखते हैं, इस टाइम पीरियड में क्या क्या कितनी बार वो ओवरलैप करता है। जब 11 बजते हैं तो ये टाइम पीरियड हमारा शुरू हो जाता है, 11 बजते ही ये टाइम पीरियड शुरू होता है ना, 2 घंटे का। अब 11 बज गए हैं, ये टाइम पीरियड शुरू हो गया है, अभी तो ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कब ओवरलैप करेगा, ये थोड़ा नीचे चल जाएगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, जब तक आप कहीं 11 पे आ गया तो ओवरलैप कर जाएगा, नहीं 11 पर भी ओवरलैप नहीं कर पाएगा ये। क्यों? जब तक ये 11 पे आएगा हमारी छोटी सुई 12 के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी होगी। जब तक ये 11 पे आएगा हमारी छोटी सुई 12 के बहुत ही करीब आ गई होगी, इसलिए ओवरलैप 11 पे नहीं कर पाएंगे। फिर इसको थोड़ा और आगे क्यों, समझ रहे हो ना क्यों कर पाएगी, क्योंकि अचानक से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, हावर की हैंड भी हमारी धीरे धीरे अपनी स्पीड से चलती रहती है। फिर उसके बाद जब ये इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा, जब जाके मिलेंगी, जब तक ये 12 पे नहीं आ जाती। जब ये दोनों 12 पे आएंगी, तभी जाके ये जो है ओवरलैप कर पाएंगी, ठीक है। तो ये दिन में हमने देखा कि यहाँ पे ओवरलैप हुआ, चलो अब 12 से 1 का भी टाइम पीरियड देख लेते हैं।
हमारी थ्योरी के हिसाब से 12 से 1 के बीच में भी कभी भी ओवरलैप नहीं करना है इनको। अब ये 12 पे है, उसके बाद ये हमारी जो बड़ी वाली सुई है ये आगे बढ़ती चली जाएगी। एक बात ओवरलैप थे, ओवरलैप से स्टार्ट होके आगे बढ़ती चली जाएगी जब तक, और ये हमारी छोटी सुई भी आगे बढ़ती चली जाएगी। ये जब तक बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि हमारी बड़ी वाली जो है 12 पे नहीं आ जाती और छोटी वाली 1 पे नहीं आ जाती। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इस पूरे दौरान में कभी भी उन्होंने ओवरलैप किया, जब छोटी सुई हमारी 12 पे थी और बड़ी भी 12 पे थी, तो वो तो आगे ही चली गई ना, उनको कभी मौका ही नहीं मिला एक दूसरे से मिलने का। ये तो अब जाके मौका मिलने वाला है, एक जब छोटी 1 पे है और बड़ी 12 पे है, अब 5 मिनट बाद इन दोनों को एक साथ मिलने का, ओवरलैप करने का मौका मिलने वाला है। पर वो जब तक बहुत देर हो जाती है, क्यों? क्योंकि फिर वो इस टाइम पीरियड से बाहर निकल जाता है। अगर ये 1:05 पे ओवरलैप करती हैं तो वो इस टाइम पीरियड से बाहर निकल जाता है, फिर वो इस वाले टाइम पीरियड में आ जाता है। समझिए ना। अच्छा, ये क्यों होता है? ये बेसिकली ये इस कारण से होता है क्योंकि जो हमारी घड़ियों का ओवरलैप का टाइम होता है वो एग्जैक्टली 60 मिनट्स नहीं होता है। हर 60 मिनट में जो घड़ियों ये ओवरलैप का जो इंसिडेंट है, स्पेशल इंसिडेंट, हर 60 मिनट में नहीं हो रहा, बल्कि 65 या 65 से ज़्यादा टाइम पीरियड में हो रहा है। क्यों? अगर हम इसी टाइम पीरियड को देखें तो ये हमारा 65 बल्कि 66 या 67 पे हुआ है, 66 पे हुआ है मान लीजिए। देखिए इसको पूरा, जब ये स्टार्टिंग तो उन्होंने करी थी जब ये 12 पे थे, स्टार्टिंग करी थी इस टाइम पीरियड की जब ये 12 पे थे। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे घूमने के बाद फिर जब दोनों 1 पे नहीं आ गए, यानी 12-12 से, मतलब 12-0 से इन्हें 1:05 पे आना पड़ा, 12-0 से 1:05 पे, जिस दोनों के बीच में कितना टाइम पीरियड हो गया हमारा? 65 या फिर 66 मिनट का गैप हो गया है। इसलिए इसमें 66 मिनट का गैप हो गया है, इसलिए हम कह सकते हैं 12 घंटों के अंदर सिर्फ 11 बार ही ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। अब 12 घंटे में 11 बार करेंगी तो 24 घंटे में 22 बार करेंगी। ठीक है, ये तो इंटू 2 कर दिया, सिंपल सी बात थी। अब 90 का भी समझ लेते हैं हम। 90 में अगर हम बात करें तो 90 का जो डिफेक्ट एरिया होता है, 90 में भी सेम यही केस होता है कि 90 में भी जो है इनसे करना तो चाहिए था 24 बार ओवरलैप, पर ये 24 बार नहीं 22 बार ओवरलैप करती है हमारी। और 24 घंटे में इसकी दोगुनी यानी 44 बार ओवरलैप करती है। क्यों होता है ये 90 में भी? 90 में जो डिफेक्ट का एरिया होता है वो इधर और हमारा इधर होता है, इन दोनों जगहों पे डिफेक्ट का एरिया होता है। ये तो एरिया था हमारा डिफेक्ट, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के डिफेक्ट हो गए, और ये वाला जो रीजन था ये हमारा 0 डिग्री का डिफेक्टेड एरिया था हमारा। अब क्यों होगा इसको भी समझते हैं हम। देखिए इसमें का क्या खेल है। इसका खेल है कि ये जो 2 घंटे का पीरियड है, इस हर घंटे में तो हमने पहले से चेक कर लिया था कि 2 बार ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब 2 बार 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 2 बार परपेंडिकुलर आ रहे हैं घड़ियाँ हमारी। पर ये जो 2 घंटे का पीरियड है इसमें सिर्फ 3 बार ही ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं। इसको आप समझ प्रैक्टिकली देख के देखिए। अगर छोटी सुई 8 पे होती है और बड़ी हमारी 12 पे, तब जाके ये हमारा टाइम पीरियड चालू होता है। और इस वक्त इन्होंने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया हुआ है। ये 90 डिग्री का एंगल कब बना पाएंगे? जब हमारी 8 की सुई जो है, ये छोटी वाली सुई जो 8 पे है अभी, वो 9 और 8 के बीच में आ जाएगी, और ये बड़ी वाली सुई घूम के 15 मिनट पीछे आएगी, 15 मिनट यानी 5 और 6 के बीच में। जब ही जाके इनका ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब ये 8 और 9 के बीच में आ जाएगी
और ये 5 और 6 के बीच में आएगी, जब जाके इनका ये 90 डिग्री वाला एंगल बनेगा, पहला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल बना हमारा, यहाँ पे बना। और टाइम पीरियड क्या था इसका? इसका हो गया 8:25। 8:25 पे ये एंगल बना। उसके बाद जो दूसरा है, उसके बाद तो ये पास आती चली जाएगी, और ये जो है एंगल बीच का डिफरेंस जो है इनका कम होता चला जाएगा। जब तक कम होता चला जाएगा, जब तक ये 12 पे नहीं आ जाती और हमारी छोटी सुई 9 पे नहीं आ जाती। अर्थात दूसरा जो हमारा 90 डिग्री बनेगा वो 9 o'clock पे बनेगा, एग्जैक्टली 9 o'clock पे यहाँ पे। अब तीसरा अगर हम देखें तो वो एक 9-10 के बीच में बनेगा। कैसे? इसके बाद ये जब बनेगा, जब हमारी जो सुई है 9-10 के बीच में चली जाएगी हावर वाली, और जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे का टाइम पीरियड दिखाएगी, मतलब 15 मिनट पीछे होगी। इससे देखें में हमारा 9-10 के बीच में, तो यहाँ पे यही एक मौका है इनके पास 90 डिग्री बनाने का। आप कहेंगे कि 9:30 बजे भी तो बनेगा, पर नहीं बन पाएगा 9:30 बजे, क्योंकि जब तक ये जो हमारी छोटी सुई है ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, ये जो है 9-10 के बीच में पहुंच जाएगी, इसलिए इसको भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा 6 और 7 के बीच में, जब जाके बनाएगी। तो ये क्या टाइम हो गया? ये 9:32 हो गया, इसे 9:32 कह लो, या फिर 9:33, इसके आसपास का ये टाइम पीरियड हो गया हमारा। उसके बाद 10 बज जाएंगे। देखिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो ये एंगल इनके बीच का कम होता चले जाएगा, और जब तक कम होता चले जाएगा, जब तक ये 10:05 नहीं बज जाते हमारे, है ना। अगला 90 डिग्री कब बनाएगा? 10:05 पे बनाएगा। पर 10:05 का जो पीरियड होगा वो हमारे इस डिफेक्टेड एरिया से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही सेम केस यहाँ पर होता है हमारा, इसलिए इन दोनों को डिफेक्टेड एरिया ऑफ 90 डिग्री कहते हैं। तो ऐसे ही सेम केस यहाँ पर होगा, यहाँ पे बनाएगा एंगल, यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा, यानी 3 बार बनाएगा, 4 की जगह 3 बार बनाएगा। तो एक माइनस यहाँ पे हो गया, एक माइनस यहाँ पे हो गया, इसके कारण 24 की जगह सिर्फ 22 रह गए हमारे 90 डिग्री के एंगल्स। हमारे 12 घंटे में 22 ही रह गए हैं। फिर सेम साइकिल जो है 12 घंटे में एक साइकिल पूरी होती है, फिर 12 घंटे में सेम एक साइकिल रिपीट होगी, और 24 घंटे हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम 180 डिग्री का भी समझ लेते हैं। जो 180 डिग्री का है बिल्कुल सेम 0 डिग्री की तरह ही होता है, कि सेम 0 डिग्री की तरह ही होता है कि 11 बार बनाएगा 12 घंटे में, और 24 घंटे में ये जो है 22 बार बनाएगा। और इसका जो डिफेक्ट का एरिया होता है वो हमारा 5 से 6 का जो पीरियड होता है ये वाला होता है, नीचे का ये 2 घंटे होते हैं, ये होता है, मतलब ये समझिए 2-2 घंटे का डिफेक्ट का एरिया होता है। और जो 90 डिग्री का है वो साथ में बनता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब 9 पे हमारी सुई हो और 9-12 पे हो के बीच में जो एंगल बनाया, मतलब एकदम परफेक्शन दिखाई दे रही है ना आपको, 9 और 12 के बीच में, है ना, एकदम परफेक्शन एंगल दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का। तो इस परफेक्शन को अचीव करने के लिए आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस परफेक्ट 90 डिग्री को अचीव करने के लिए इन्हें एक का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे ही ये 6:30 बजे, ये हमारे 6 बजे जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 6 बजे हमारा जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए यहाँ पर भी ये डिफेक्ट आ जाता है। मतलब जब भी बड़ी सुई जो है 12 पे हो और छोटी सुई किसी भी नंबर पे हो, किसी भी हॉल नंबर पे हो, तो और वो तो फिर उस वहाँ पे एंगल का थोड़ा डिफेक्ट आ रहा है, वो एरिया डिफेक्टेड बन जाता है। ये इधर हो तो ये 90 डिग्री बनाते थे, ये 90 डिग्री में डिफेक्ट डाल दिया। यहाँ पे ये जब बड़ी सुई 12 पे थी और ये 6 पे, तो ये 180 डिग्री बना रहा था, तो ये डिफेक्ट इन 180 डिग्री जब बना दिया। और वहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा था 3 बजे एग्जैक्टली, तो 3 बजे का वहाँ पे डिफेक्टेड बना दिया एरिया। और यहाँ पे तो 12 बजे 12:00 पे बना रहा था, तो फिर ये 12 को ही इन्होंने यहाँ पे 0 डिग्री वाला डिफेक्टेड एरिया बना दिया है। अच्छा, अब ये तो हो गए हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब जो एग्जाम में
आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको ज़्यादातर जो आंसर करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, उस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था, पर जो एग्जाम में यूज करना है आपको, वो एक फॉर्मूला करना है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है उस फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाने हैं। क्या है वो फॉर्मूला? ये है वो फॉर्मूला कि जो है थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर्स। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये इन दोनों के बीच के एंगल को निकालने का फॉर्मूला है कि इन दोनों के बीच में जो हमारी मिनट की और जो हमारी हावर की सुई है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, इस एंगल को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अब जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, हम जानते हैं कि 6 बजे जो है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करें? इसको इस फॉर्मूले में डालिए और हम मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं। तो इसमें पहले मिनट्स कितने हुए? अगर 6 बजे हैं तो मिनट्स कितने होंगे? 0 मिनट होंगे। अभी तो ये स्टार्ट करा है इसने। यहाँ पे 0 मिनट होते हैं, यहाँ पे 5 मिनट होते हैं, या 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, 25 और 30। पर यहाँ इसलिए अभी ये बड़ी सुई जो हमारी 12 पे है, इसमें मिनट्स तो हम लिखेंगे 0। अगर ये 5 पे होती तो हम लिखते हैं 5 मिनट्स। 2 पे होती तो हम लिखते हैं 10 मिनट्स। 3 पे होती तो 15 मिनट्स लिखते हैं। और हावर्स कितने पे लिखेंगे? जितने पे हमारी हावर वाली जो हैंड है, वो कौन से नंबर पे है? वो 6 नंबर पे है, तो 6 हावर्स हो गए हमारे। अब हमारा आंसर निकल जाएगा कि ये कितने एंगल बना रही है, ये 6 बजे एग्जैक्टली। तो ये तो जीरो, तो जीरो ही होता है हमारा। माइनस 6 18। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा -180। पर ये जो ब्रैकेट है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्रैकेट है। इस फॉर्मूले में जो हमने ब्रैकेट की बात करी है, ये प्लस माइनस साइन को इग्नोर करता है। क्या कहता है ये ब्रैकेट? कि मेरे अंदर जो भी इक्वेशन है, उसका जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें प्लस या माइनस दोनों ही पॉसिबल है। यानी 180 प्लस भी इसका आंसर आ सकता है हमारा, और -180 भी आ सकता है। ठीक है, अगर किसी थीटा किसी कभी भी आपका एंगल माइनस में हो, तो उसका मतलब क्या होता है? माइनस में भी एंगल होते हैं, माइनस के एंगल्स का मतलब होता है कि उसको 360 से माइनस करके देखिए। 360 माइनस 180 डिग्री, जो कि हमारा 180 डिग्री ही होता है। तो ये दिखा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखा रहा है कि 6 बजे ये हमारी हावर हावर की क्लॉक और मिनट की क्लॉक 180 का डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरफ भी 180 का बना रही है और इस तरफ भी 180 का बना रही है। -1 एक तरफ को रिप्रेजेंट करता है, प्लस दूसरे तरफ के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमने ये ब्रैकेट जो लगाया प्लस माइनस का, इसीलिए वही है क्योंकि हमेशा एंगल दो होते हैं। जब दो सुइयां एंगल बनाती हैं तो दो तरीके से एंगल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये 3 बजे की ही बात कर लें, 3 बजे क्या एंगल होगा, तो आप देखेंगे एक तो 90 डिग्री का एंगल में हो गया हमारा, दूसरा ये वाला भी तो, बड़ा वाला भी तो एंगल हो गया। यानी कि जब भी दो सुइयां एंगल बनाए तो वो हमेशा दो एंगल बनाती हैं। इसलिए इसके आंसर भी हमारे दो आते हैं। इस फॉर्मूले में हमेशा आंसर दो आते हैं। एक तरफ पॉजिटिव से हमारा आंसर आता है, दूसरी तरफ नेगेटिव से आंसर आता है। चलिए हम ये 3 बजे कितना एंगल बना ये भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, आपको और अच्छी बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी। तो 3 बजे में भी जो है मिनट 0 होंगे और जो हावर्स होंगे वो 3 होंगे। तो 0 0 3 3 9, तो ये प्लस माइनस 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और जो -90 है इसका मतलब इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। 360 माइनस 90 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 270 डिग्री। तो इसका आंसर आया 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। जब माइनस में एंगल हो तो उसको 360 से माइनस करके, उसको पॉजिटिव में करने के लिए उसको 360 से माइनस करना पड़ता है। अगर कोई एंगल माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए, उसको पॉजिटिव वैल्यू जानने के लिए 360 में से माइनस करना पड़ता है। ये एक बेसिक सा नियम है जो आपने छोटी क्लासों में भी समझा होगा। इसलिए 90 डिग्री यहाँ पे
और 270 डिग्री यहाँ पे बना रही हैं ये दोनों हमारी क्लॉक्स। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बेटर क्लियरिटी हो, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है आज के दिन का हमारा पास। क्या लिखा है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल मेड बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम इज 8:35, यानी कि टाइम गिवन हमें 8:35। और पूछा है कि जो दो सुइयाँ है हमारी घड़ी की, वो कौन सा एंगल बना रही है। तो जैसे कि हमने पहले भी एक दो आपको एग्जांपल दे के समझाया था, सेम वैसे ही हो गया, कुछ भी इसमें नया नहीं है। फॉर्मूला लगाइए अपना और इसे सॉल्व कर दीजिए। इसमें मिनट कितने होंगे, 35 होंगे, और आवर्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये आ गया हमारा -47 डिग्री। तो अभी क्या है, माइनस है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है हमारा, तो इसका आंसर दो होंगे हमारे, -47 डिग्री या फिर +47 डिग्री। अब जो भी आपको एग्जाम्पल में जो भी ऑप्शन गिवन हो एग्जाम में, उसको टिक करके आ जाइए। अगर आपको 47.5 डिग्री नहीं गिवन है, तो आपको इस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, कहीं यही तो आंसर नहीं है हमारा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो आंसर होंगे वो पॉजिटिव में ही होंगे, इसलिए आपको अगर 47.5 हो तो आसान, अच्छी बात है, आसानी से आंसर आ गया आपका। अगर ना हो बल्कि कोई बड़ा सा नंबर जो है डिग्री गिवन हो, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखिए, आपका 100% वही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिन का दूसरा क्वेश्चन आया हमारे सामने, हाउ मैनी टाइम्स फ्रॉम 4 PM टू 10 PM द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर एट राइट एंगल। यानी कि टाइम पीरियड गिवन है हमें 4 बजे से 4 PM से 10 PM का ये टाइम गिवन है, 4 से 10 का टाइम। और इसमें पूछा है कि जो हमारी क्लॉक्स है कितनी बार परपेंडिकुलर होंगी, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो लिख लीजिए कौन से टाइम पीरियड की बात करी है। हमने तो ये समझा ही था पहले कि हर 1 घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कितने घंटे की बात हो रही है ये देख लीजिए, 4 से 10 यानी 4 से 5, 4 से 6, 4 से 7, 4 से 8, 4 से 9, 4 से 10, 6 घंटे की बात हो रही है। तो 6 × 2 12, आपका 12 आंसर आ जाना चाहिए। पर अब एक बात आ गई है इसमें, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में। ये 4 से 10 का टाइम पीरियड है, इसमें हमारा जो है वो वाला टाइम पीरियड भी इंक्लूड हो रहा है, जो डिफेक्ट था हमारे 90 डिग्री का वो भी इंक्लूड हो रहा है। हमने आपको समझाया था ना कि 90 डिग्री के लिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया डिफेक्टेड एरिया होता है। इनमें 4 की जगह सिर्फ 3 बार जो है 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये 2 घंटे के पीरियड है दोनों। पर फिर भी इनमें सिर्फ 2 बार ही हमारा 90 डिग्री बन रहा होता है। अब देखते हैं कौन से टाइम, ये 4 से 10 की बात कर रहा है। तो 4 से 10, तो पहला वाला जो हमारा डिफेक्टिव था वो तो निकल गया, चलो उसका इस पर असर नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 से 4 का ही पीरियड था और ये शुरुआत ही 4 से कर रहे हैं, तो पहला वाला डिफेक्ट हमारा निकल गया। फिर 4 और यहाँ 10 तक, तो 10 तक आ गया, यानी पूरा का पूरा ये डिफेक्टेड एरिया हमारा इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, इस डिफेक्टेड एरिया में कहाँ कहाँ बनता था हमारा 90 डिग्री एंगल, एक तो 9 पे बनता था, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में। वहाँ पर क्या था हमारे, इधर, इधर और इधर, है ना, ये थी बात। तो यहाँ पे 4 की जगह 3, यानी एक कम बन रहा है हमारा ये डिफेक्टेड एरिया से, 1 1 माइनस 12 -1 11। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 बाई ये 90 डिग्री बनाएगा 4 से 10 के बीच में। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock टू 5 o'clock विल हैंड्स ऑफ वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपके पास आ जाए अपोजिट डायरेक्शन, या फिर जो है 180 डिग्री
तो इसका सीधा सीधा या फिर स्ट्रेट लाइन, तो इसका सीधा मतलब है कि ये इस वाली फिगर की बात कर रहा है। 4 से 5 के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसमें हमारी हावर की हैंड और जो हमारी मिनट की हैंड है, वो कब ये ऐसा फिगर बना रही है, कि कब 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अब इसमें हैंड्स लिखा है, हमें ये नहीं बोला मिनट और हावर हैंड। हो सकता है आप सो कहेंगे कि हो सकता है सेकंड की भी बात कर रही हो इसमें, पर जब भी इन क्वेश्चनों में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, सेकंड्स का नहीं आता है, कोई रोल नहीं होता सेकंड्स का। सेकंड की जो हैंड है हमारा, जब तक उसकी स्पेसिफिकली उसके बारे में बात ना करी जाए, आप उसको इग्नोर करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसमें हैंड्स यानी मिनट का हैंड और हावर के हैंड के बीच का एंगल। तो सिंपल सी बात है, जैसा हमारा फॉर्मूला था वही फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे हम। अब इसमें हमें थीटा गिवन है, हमें जो है एंगल गिवन है कि एंगल 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपोजिट साइड से में फेस करे तो 180 का एंगल होगा। अब इसमें मिनट क्या गिवन है, हमें मिनट नहीं पता, तो मिनट को एक्स ले लीजिए। अब हावर क्या है, इसको समझिए, ये थोड़ा ट्रिकी बात है। अगर 4 से 5 के बीच का टाइम पीरियड होगा, तो क्या हो सकता है, 4 5, 4 10, 4 15, 4 20, 4 11, कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 प्लस मिनट, है ना। तो हावर्स तो 4 ही हुए ना, जो 5 ओ क्लॉक इसके बीच में निकालना है, 5 क्लॉक को इग्नोर करना है। हमें 4 से 5 के बीच का टाइम पीरियड निकालना है। इसका मतलब होता है कि ना ही इसमें पांचों क्लॉक को मानेंगे, नहीं चारों क्लॉक को मानेंगे। चारों क्लॉक यानी 4 0, पांचों क्लॉक मानी 5 0, 5 बज के 0 मिनट। इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं, इन दोनों के बीच का टाइम निकालना है हमें। 4 बज के 0 मिनट और 5 बज के 0 मिनट के बीच का टाइम। इसलिए आवर्स हमारे सिर्फ 4 ही हो सकता है, और कोई कुछ नहीं हो सकता है। अब सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसान सी बात है। अब ना यहाँ पे एक ट्रिकी बात आती है। यहाँ पे जो हमारे ब्रैकेट है ना, ये थोड़ा ट्रिक क्रिएट कर देता है। वैसे तो आप वरना तो आराम से सॉल्व कर देते हैं इसको, पर हमने जैसे बताया कि इस ब्रैकेट के अंदर की जो इक्वेशन है, इसको हम जो माइनस से भी कर सकते हैं, माइनस साइन लगा सकते हैं पूरे में, या पूरे में प्लस का साइन लगा सकते हैं। इसलिए दो कंडीशंस हमारी यहाँ पे बन जाती हैं, एक माइनस वाली, ये पहले प्लस वाली, फिर दूसरी माइनस की ले लेते हैं। समझ रहे ना, पूरे इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें पूरे इक्वेशन को +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दो कंडीशंस होती हैं इस ब्रैकेट को हटाने के लिए, और ये दो कंडीशन निकालनी पड़ती है। वैसे तो मैंने ऑब्जर्व किया आपके एग्जाम्स में, वो हमेशा पॉजिटिव से ही आपका आंसर आ जाता है, ये नेगेटिव को अज्यूम करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर हम एग्जामिनर के भरोसे नहीं बैठ सकते, प्रीवियस एग्जाम्स के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। हो सकता है आगे जाके कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिए। तो ये दोनों ही हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप पॉजिटिव सॉल्व करना, अगर पॉजिटिव से आपका आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर जाके आपको नेगेटिव भी सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। ये इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 प्लस 54 और 6/11। ठीक है, समझे मैंने 6/11 क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया था, 11 से डिवाइड किया तो 54 आया, प्लस 6 रिमाइंडर आया, इसलिए अलग से हमने 6/11 लिख दिया। 54 मल्टीप्लाई में 6/11। जब आपने अपनी छोटी क्लासों में फ्रैक्शन वाले चैप्टर्स में समझा होगा कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है, मैं फिर भी आपको दोबारा समझा देता हूँ कि पहले हमने 11 से डिवाइड किया था, तो पहले 5 लिखा, फिर 4 रिमाइंडर 40 आया, इसलिए मतलब 5 रिमाइंडर आया 50, 50 के लिए 4 डाला हमने 44, और 6 रिमाइंडर आया तो 6/11। अब हम जो है नेगेटिव भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 11/2x। तो 11/2, तो फिर हमारी x की वैल्यू हो जाएगी
हो गया हमारा x इज इक्वल टू -60 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, यानी कि इसको लिखें तो यहाँ पे हमारे पास नीचे थोड़ी जगह कम है, तो 120 डिवाइड बाई 11 जो कि हमारा हो गया -10 10/11। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ गया -10 10/11 या फिर 54 6/11, दोनों ही आपके आंसर सही हैं, डिपेंडिंग आपको ऑप्शन कौन सा गिवन है। इस केस में आपके 54 इंटू 6/11 से सही आ रहा था, पर अगर ऑप्शन में आपको -10 इंटू 10/11 होता तो वो आंसर आता। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, अ क्लॉक इज सेट एट 5 AM, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स, व्हाट विल बी द टाइम व्हेन क्लॉक इंडिकेट 10 PM ऑन फोर्थ डे। इसका क्या मतलब है कि एक क्लॉक थी, उसका टाइम सेट किया गया 5 AM को। ठीक है, 5 AM को उसका टाइम सेट किया गया था, पर वो ना खराब क्लॉक थी, वो हर 16 मिनट में, वो हर 24 घंटे में 16 मिनट लूज कर जाती थी, पीछे हो जाती थी 16 मिनट। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है क्या टाइम होगा चौथे दिन को, फोर्थ डे को, जब अगर वो क्लॉक जो है 10 PM दिखा रही है हमें। वो क्लॉक तो दिखा रही है 10 PM फोर्थ डे को, पर वो गलत टाइम है क्योंकि वो तो जो थोड़ी स्लो क्लॉक है, तो हमें रियल टाइम बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप टोटल टाइम निकालिए। ये क्लॉक है जो डिफेक्टेड टाइम दिखा रही है क्लॉक, वो कितने घंटे दिखा रही है, कितने घंटे क्लॉक के हिसाब से पास हो गए हैं। 4 दिन है ना हमारे, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। डे 1 हमारे 5 AM से स्टार्ट होता है और डे 4 हमारा खत्म हो जाता है 10 PM पे। यानी कि इसमें कितने घंटे चले हमारी क्लॉक, कितने घंटे चली, इसमें चली हमारी जो 24 माइनस 5 यानी 19 घंटे चली। समझ गए ना, -5 क्यों किया, क्योंकि 5 AM का मतलब रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे का जो टाइम है, उस टाइम के बाद से हमारी कहानी शुरू होती है। फिर दूसरे दिन हमारी चली 24 घंटे, तीसरे दिन भी 24 घंटे चली, और चौथे दिन हमारी जो 10 PM तक चली, यानी कि रात के जो 2 घंटे होते हैं 11 और 12 बजे के 2 घंटे होते हैं रात वाले, उसके अलावा हमारी पूरी कहानी चली है। उसके अलावा पूरी कहानी चली है, अर्थात जो है उसके अलावा, यानी कि हमारे 2 माइनस कर देंगे 22। ये हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ हावर्स। ठीक है, कितने हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ आवर्स को कैलकुलेट करें, ये 10 9 और 8 89। तो 89 हमारा आ गया कि टोटल जो इस घड़ी के हिसाब से डिफॉल्टेड या फिर फॉल्स जो आवर्स हैं हमारे, वो 89 है। 89 जो आवर्स हैं ये फॉल्स हैं, जो घड़ी दिखा रही है। अब घड़ी खराब कितनी है, कितनी ज़्यादा वो खराब है वो देखते हैं। खराब वो इतनी ज़्यादा है कि 24 इन 16 लूजेस 16 मिनट्स, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। यानी कि अगर 24 घंटे रियल टाइम होता हमारा, 24 घंटे ट्रू टाइम या रियल टाइम कह लो, तो फिर क्लॉक कितना दिखाती है हमें, क्लॉक दिखाती है हमें 23 प्लस जो है 16, यानी कि 16 माइनस करो 7 में से, तो 44/7 इतने दिखाती है। ये समझ गए ना, 44/7 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और वो 16 मिनट पीछे, 16 मिनट कम करने हैं, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/7। ठीक है, एक मिनट को हम एक घंटे को ऐसे लिख सकते हैं जिसमें 60 मिनट हो गए, और नीचे 7 इसलिए किया ताकि इसको 1 कर सकें। तो और पर इसमें जो है हमें 16 माइनस करने हैं, इसलिए 44/16। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख दीजिए। ये 1/4 24/3, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई वे में हो गया होल्स आवर्स। यानी कि अगर 24 ट्रू आवर्स हैं, तो फिर हर 24 ट्रू आवर्स के लिए इतने फॉल्स आवर्स होंगे। हमें क्या बताना है, और
कि 89 फॉल्स आवर्स के लिए कितने ट्रू आवर्स होंगे। अभी हमें गिवन है इतने फॉल्स आवर के लिए 24 ट्रू आवर्स होंगे, फिर हमें 89 फॉल्स आवर्स के कितने होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें बेसिकली किसी एक ऐसे नंबर से दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, ताकि यहाँ पे हमारा 89 आ जाए फॉल्स। समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ये आपने बचपन में सीखा होगा, जब इक्वल टू आ जाए बीच में तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड हम कर सकते हैं। तो किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई, इसको समझिए। हमें उधर जो है कितना लाना है, 89 लाना है। तो इसको ही समझो, पहले यहाँ पे देखिए ये 56 है, 15 है, इसको कर दीजिए आप 15/356 इंटू में 89 से मल्टीप्लाई। देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 आ जाएगा ना आपका। अब इसी नंबर को, इस वाले नंबर को इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से बराबर चल के हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ट्रू और फॉल्स में इसलिए लिखते जा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझिए कि ये दोनों के दोनों यूनिट ही अलग अलग यूनिट्स हैं। इसको एक यूनिट को आप उधर नहीं लेके जा सकते और एक दूसरे को के आसपास नहीं ले जा सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं आप। तो यहाँ से ये दोनों कट गया, ये कट गया, ये तो हमारा 89 आना ही था, हमने जानबूझ के इसको 89 लाने के लिए उस नंबर को मल्टीप्लाई किया था। अब इधर देखते हैं, ठीक है, ये बड़ा सा नंबर है, क्या करें इसका, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि 4 से हो रहा है, हमें पता है 56 है ना आखिरी में, 56 से 4 से होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से हमारा डिवाइड होगा। ये 89 आ गया हमारा, 89 यहाँ से 4 से डिवाइड किया, इसको हमने अभी करके देखा तो 89 आ रहा था, इसको 4 से किया हमने तो 6। अब 89, चलो अच्छा है, आसानी हो गई। ये जानबूझ के इन्होंने बनाए ही ऐसे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इससे हमें ये पता चलता है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 6। देखिए 89 से 89 गया, इसको काटे तो ये बचा और इसको काटे 6 बचा, तो 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 89 फॉल्स। तो हमारा ट्रू कितना होगा, 89 फॉल्स के लिए हमारा होगा, को मल्टीप्लाई करें तो 90। यानी कि हर 89 फॉल्स आवर्स के लिए हमारे पास 90 ट्रू आवर्स होंगे। यानी कि ये जो घड़ी दिखा रही है 89 आवर्स, ये गलत दिखा रही है, असली में यहाँ पे 90 आवर्स होने चाहिए थे, यानी 1 घंटा ज़्यादा। जो 10 PM है तो इसका 1 घंटा ज़्यादा करना है हमें। ये टाइम स्लो घड़ी है हमारी, इसलिए 1 घंटा ज़्यादा करना है, 11 बजे, अर्थात हमारे 11 बजे होंगे असली में, जब ये घड़ी जो है 10 बजा रही होगी, जब ये 10 बजा रही होगी चौथे दिन पे, जब असली में हमारे 11 बजे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप बड़ी आसानी से आपके होते चले जाएंगे। ठीक है, सब प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लॉक का पूरा समझ में आ गया होगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें हमारी वीडियो पे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।